आपको मालूम है क्या वक्त हो रहा है? 1:25। इस वक्त जलसे खत्म हो जाते हैं, यहाँ अभी शुरुआत हो रही है। जोर से बोलो। मैं जब आया तो मुझे कुटिया में वही रंग नजर आया जो कुटिया का होता है, मगर जलसगाह में वो रंग नजर नहीं आया जो पिछली बार नजर आया था। बिल्कुल साफ कहूँ मैं, पिछली बार जब हमारे मुजबिल्ला भाई के घर के बराबर में शायद मजलिस का इनेकाद हुआ था, है ना? हाँ, तो अलग रंग था। मैं समझ सकता हूँ आप बड़ी दूर से नारे लगाते लगाते आए हो, मुझे मालूम है आप थक चुके हो। 4-5 किलोमीटर पहले पहुँच गए, पता नहीं किसने कहा था वहाँ आने के लिए, वहाँ से बंदे पैदल नारा लगाते हुए चले आए। अल्लाह सलामत रखे इन जवानों के जज्बात को और इनकी मोहब्बतों, इनके नारों से जो भी रास्ते में थे सब दहल रहे थे और समझ रहे थे कि हुजूर के नाम पर जान देने वाले अभी मरे नहीं हैं, अभी कुटिया में मौजूद हैं। ये जज्बात बहुत कुछ पैगाम दे के जाते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हर काम तकरीर से नहीं होता है, हर काम कुछ हमारी तकरीर से होता है। तो कुछ तुम्हारे जो वहाँ से यहाँ तक नारे लगाए ना तुमने, उससे भी बहुत सारे काम हो जाया कर। बहुत सारे दुश्मनों को, बहुत सारे हासिदों को, बहुत सारे वहाबड़ों को, देवबंदियों को पता चल जाता है सुन्नियत अभी जिंदा है, हुसैनी अभी बाकी है। जोर से कह दो। नहीं ऐसे नहीं मियां, ऐसे मजा नहीं आया, और जोर से बोलो। हाँ, ये आवाज़ हमको चाहिए बराबर, क्योंकि आज हम आपको पहले बता दें कि तबीयत हमारी पहले से नासाज है, लेकिन चूंकि वादा किया था और आना था तो हम आए हैं। और जिक्र जिनका है जो करवाना होगा वो करवा लेंगे। हम हमेशा उन्हीं सुभान अल्लाह सरकारों के भरोसे पे जीते हैं, उन्हीं सरकारों के भरोसे पे चलते हैं, उन्हीं सरकारों के भरोसे पे रहते हैं। हिफाजत वो फरमाने वाले हैं जिनका हम गीत गाते हैं। अल्लाह ताला उन्हीं की हिफाजत में दुनिया में रखे और उन्हीं के गुलामों में कब्र में उतारे और उन्हीं के गुलामों के साथ में हमारा मैदान क़यामत में हश्र फरमाए। आप तैयार हैं ना? क्यों, आपको जिहाद करने जाना है, जंग लड़ने जाना है, फिर आपको थोड़ी देर बैठना है इंशाअल्लाह और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं लगाना है। वक्त काफ़ी हो चुका है। ये सुभान अल्लाह हमारे कुरैशी बिरादरान बिलबी शरीफ में भी सुभान अल्लाह याद हुसैन बहुत बड़े पैमाने पे कुरैशी बिरादरान मनाते हैं और हमेशा वो हुजूर अच्छे हजरत को अपने वहाँ की महफिल की तकरीब में बुला के लेके जाते हैं, जिक्र हुसैन सुनते हैं, रद्द वहाबिया करवाते हैं। आज ये कुरैशी बिरादरान है, जिक्र इमाम है और रद्द वहाबिया है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर इंशाअल्लाह बैठिए, उसके बाद महफिल का इख्तिताम होगा, सलातो सलाम होगा और इंशाअल्लाह हम और आप फैज़ान इमाम अली मकाम से माला माल होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको सरकार इमाम अली मकाम सैयद शुहदा शहजादा गुलगो क़बा शहीद ज़ुल्म जफ़ा सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत उल्फत में ज़िंदगी अता फरमाए, उसी पे हुस्ने ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। एक बात और कह दूं, हमारी बातें सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। बात किसी को अगर समझ में ना आए तो क़यामगाह पे, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, सिर्फ पानी पी के आया हूँ। खाना भी खाऊंगा, इत्मीनान से रहूंगा भी, जिसको जो भी पूछना है आके पूछ लेना, मालूम कर लेना। मगर हम एक शेर पहले पढ़ दें कि जिसके नज़रिए से और जिसके कहना चाहिए जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने तेवर बयान किया, उस तेवर के साथ हम इमाम अली मकाम की याद मनाते हैं। और वो क्या है? वो आला हज़रत ने यही इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह, शम्अ यादे रुखे जाना न बुझे,
शम्अ यादे रुखे जाना न बुझे, खाक हो जाएं भड़कने वाले। बस ये याद रखिए, शम्अ यादे रुखे जाना न बुझे, खाक हो जाएं भड़कने वाले। थोड़ी देर हमारी और आपकी बात होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद महफिल का इख्तिताम होगा। ठीक है, आप सुनेंगे, आए इस तरह से सुनेंगे कि सुनाना पड़ेगा, इस तरह से सुनेंगे आप। बेशक, सुभान अल्लाह। हम मुर्दों में बोलने के आदी नहीं हैं, क्योंकि हम जिंदा हुसैन के मानने वाले हैं। किसके मानने वाले हैं? जिंदा हुसैन के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, जाके बता देना उनसे, हुसैन शहीद हुआ है, मरा नहीं है। हुसैन शहीद हुआ है, मरा नहीं है। और अगर तुम उसे मरा कहते हो तो ये ऐलान हमारा नहीं, खुदा का है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा न कहो। मौला फिर क्या है? बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। जोर से बोलो अल्लाह। बेशक, तो हम जिंदों के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हैं तो जिंदा है, और हुजूर की मोहब्बत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ हैं तो आला हजरत अजीमुल मर्तबत झूम के इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप छुप। जरा जोर से कह दो, और जोर से बोलो, एक बार सब मिल के बोलो। एक बात बता दें, कुटिया में ये कहने की जरूरत नहीं है, कह दो कि जोर से बोलो। कुटिया का तेवर नहीं नजर आ रहा, या तो वो लड़के थक गए घर चले गए जो रास्ते भर 5 किलोमीटर नारा लगाते रहे बेचारे, या उनकी आवाज थम गई, ऐसे ही कुछ है क्या? या कुछ लोग कुटिया के बाहर के भी यहाँ मौजूद हैं, ऐसा सही है। बहुत से लोग दूर दराज से भी आए हैं जिक्र इमाम हुसैन सुनने के लिए। इंशाअल्लाह उनका जिक्र होगा, फिर महफिल का इख्तिताम होगा। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, एक बार सब मिल के बोलो, अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम, या फर्दु या हकम या अदलु या कुद्दूस या वदूद, या हादी लकल हम्दु सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व गौसिना व गियासिना व मुगीसिना व औनिना व अयानिना व मुईनिना व हाफिजना व नासिरना व मालिकना व शाफिइना मुहम्मदिन नबिय्यिकल मुज्तबा व रसूलिकल मुर्तज़ा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिही ज़विस सिद्क़ि वस्सफ़ा व सहबिही उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाइही सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फारूक़िल अअज़म व उस्मान अल गनी ज़िन नूरैन व असदिल्लाहि अलिय्यिल मुर्तज़ा व वलदिहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैनिन दाफ़िइल करबि वल बला व फिलज़ति कबिदिल बुतूलिज़ ज़हरा सय्यदतिन निसा
वक़ुर्रत ऐन सय्यिदिल अंबिया वब्निही सय्यिदिना व सय्यिदिल कुल व मुर्शिदिना व मुर्शिदिल कुल व गौसिना व गौसिल कुल सय्यिदिना अब्दुल कादिर गौसिल वरा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह उम्मती सय्यिदिना अबी हनीफा इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नती वल मुजद्दिदिल आज़म लिदीनी व मिल्लतिही मुर्शिदिना 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 अहमद रज़ा बिहिम व लहुम व फीहिम व मअहुम या रब्बना 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 आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व या अकरमल अकरमीन। बेशक सुभान अल्लाह अम्मा बाद बेशक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन या शफीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अमानल खाइफीन या मुल्तजा इमदाद कुन या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवरे ईनो आ मालिके दो जहां लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले बेसहारों के सहारे अंधेरी कब्र में काम आने वाले शिफाअती लहले कबाइर का नगमा हसी वजा फिजा सुनाने वाले आब कौसर से प्यास बुझाने वाले अपने दामने करम में हम गुनाहगारों को छुपाने वाले अपने दामन में छुपाकर जन्नतुल फिरदौस के हसी बागात में ले जाने वाले आमना के लाल महबूबे परवरदिगार शफीए रोज़े शुमार मक्की सरदार मदनी ताजदार रूही फिदाओ जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूमकर बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़ें अल्लाह मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बिहि व सहबिहि अबद दुहूर व कररमा। एक बार अपने आका रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आवाज़ बुलंद झूम के पढ़ें अल्लाह सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। जरा जोर से कह दो। मजा नहीं आया? आप बहुत बहुत डाउन हो। इसका सबब क्या है? बेशक बेशक इस तरह मजा नहीं आया। जज्बात जो आपके थे अभी रास्ते भर वो जज्बात अभी नजर नहीं आए।
जोर से बोलो और जोर से बोलो। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले। अरे हकीकत में खुदा उनका है और वो है खुदावा। जोर से कह दो। हकीकत में खुदा उनका है और वो है खुदा वाले। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, कोई मदद करता, कोई मदद करता, कोई मदद करता, तो शायर क्या कहता है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। क्यों? ये खुद मुश्किल कुशा है और है मुश्किल कुशा वाले। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मुश्किल कुशा है और है मुश्किल कुशा वाले। आलम क्या है? दवाए दर्द सिया पंजतन के दर से मिलती है। अरे जमाने में यही मशहूर है दारू शिफावा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया। बेशक बेशक जरा जोर से कह दो। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया। अरे मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक 22,000 का लश्कर। कितने का? 72 हुसैनी। 22,000 का लश्कर, 72 हुसैनी। खुतबा इमाम का, आवाज लगाई इमाम ने, पुकारा हुसैन ने। 22,000 को लात मारकर हजरत हुर चले आए। बेशक बेशक। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 22,000 का लश्कर। और से सुनना, 22,000 का लश्कर, 72 हुसैनी। खुतबा हुसैन का बयान किया इमाम हुसैन ने। और हजरत हुर 22,000 को लात मार के आए किधर? 72 की तरफ। किसकी तरफ? 72 की तरफ। किसको छोड़ा? कितनों को छोड़ा? यानी हजरत हुर जिंदगी छोड़कर आया मौत की तरफ। हजरत हुर बज़ाहिर जिंदगी छोड़ के आए मौत की तरफ और पैगाम दे दिया, सुनो जहन्नम छोड़ के आया जन्नतियों की तरफ। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वाह वाह। बोलो जहन्नम छोड़ के आया जन्नतियों की तरफ और जिंदगी से मुंह मोड़ के आया शहीदों की तरफ। और यजीदियों और यजीद तुझको छोड़ के आया इमामुल अंबिया की तरफ। आहा बहुत खूब बहुत खूब। क्या बोला? सुभान अल्लाह। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले। अरे कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब हजरत बहुत खूब। जरा जोर से कह दो
कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। आला हजरत अजीमुल मर्तबत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुजद्दिद दीन व मिल्लत आकाए नेमत दरियाए रहमत हमारे और तुम्हारे इमाम आकाए हमारे और तुम्हारे इमाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने वाले, सच्चा इश्क रखने वाले आला हजरत अजीमुल मर्तबत बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, झूम के इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम। जोर से बोलो, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और कौन इमाम अली मकाम है, कौन इमाम जी वकार है, कौन इमाम हुसैन है। अल्लाहु अकबर। आओ जरा मदीना मुनव्वरा चलो, आओ जरा सरकार की बारगाह में चलो, आओ जरा इमामुल अंबिया की बारगाह में चलो। ये इमाम हुसैन है, नन्हे नन्हे कदमों से चले आ रहे हैं, नन्हे नन्हे कदमों से तशरीफ ला रहे हैं। इमामुल अंबिया खुतबा बयान फरमा रहे हैं, आका खुतबा दे रहे हैं, इमाम अली मकाम आ रहे हैं, इमामुल अंबिया के नवासे आ रहे हैं, सैयदुल शुहदा आ रहे हैं, इमाम अली मकाम आ रहे हैं, शहजादा गुलगो कबा आ रहा है, शहीद जुल्मो जफा यानी इमाम हुसैन और इमाम हसन आ रहे हैं। मुअर्रिख बयान करते हैं, रावी बयान करते हैं, मेरा इमाम आ रहा है, इमाम हुसैन है, साथ में इमाम हसन है। आका खुतबा दे रहे हैं, मिंबर शरीफ पर हैं। अल्लाहु अकबर। इतने में देखा कि शहजादे आ रहे हैं, मेरे बेटे आ रहे हैं, मेरे नवासे आ रहे हैं। गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं और चलते चले आते हैं। आका ने देखा, आका मिंबर शरीफ पर है, खुतबा बयान कर रहे हैं। आका ने खुतबा रोका, नीचे तशरीफ लाए, इमाम हसन को उठाया, इमाम हुसैन को उठाया, सीने से लगाया, पोसा दिया, कलेजे से लगाया और मिंबर के सामने लाके बिठाया। और उसके बाद आका ने खुतबा देना शुरू कर दिया। जमाने को बता दिया मुस्तफा ने, जमाने को दिखा दिया मुस्तफा ने, ए जमाने वालों देखो देखो, अगर हुसैन गिरने वाला है तो उठाने वाला इमामुल अंबिया है, बचाने वाला इमामुल अंबिया है। अब तारीख गवाही दे रही है, सुनो, जितना चाहोगे हुसैन को गिराओ, गिरा न पाओगे, इसलिए कि हुसैन को किसी और ने नहीं, इमामुल अंबिया ने उठाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने दादा पीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली मकाम, अल्लाहु अकबर। क्या बारगाह है, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल मर्तबत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झूम के इरशाद फरमाने लगे, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और, जोर से बोलो, हुसैन और हसन फूल। कौन इमाम अली मकाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज नबी की बराबरी करी जाती है, आज आका से बराबरी का दावा किया जाता है, आज कांधा मिलाया जाता है इमामुल अंबिया से। नबी हमारी तरह है, नबी हमने कहा ओ वहाँ बड़े कान खोल कर सुन ले, ओ देव के बंदे कान खोल कर सुन ले, ओ वहाबी कान का मैल साफ कर को सुन ले, तू नबी के बराबर करता है, हम कहते हैं तू हुसैन के बराबर। बेशक बेशक इमाम हुसैन के बराबर नहीं है। आप कहोगे हजरत दावा बहुत बड़ा कर दिया है, मगर मैं आपको बताता चलूं, आओ जरा, इमामुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, इमामुर रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में खबर आई कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दर दौलत में शहजादा तशरीफ लाया है, बेटा तशरीफ लाया है। आका तशरीफ फरमा हुए, आका तशरीफ फरमा है, आका उठे और इरशाद फरमाया, चलो अब इमाम अली मकाम हजरत इमामुल अंबिया फरमाने लगे, चलो अब सैयदा फातिमा के घर चलना है। हजरत फातिमा के घर आका तशरीफ ले जाने लगे। इमामुल अंबिया तशरीफ ला, इमामुल अंबिया आज तशरीफ ला रहे हैं। इमाम हुसैन हजरत सैयदा फातिमा के दर दौलत में तशरीफ लाए हैं। बेटा पैदा हुआ है, शहजादा पैदा हुआ है, शहजादा तशरीफ लाया है। आका तशरीफ लाए और लाने के बाद इमाम अली मकाम को देखा, हुसैन ने अभी आंखें नहीं खोली, हुसैन ने आंखें नहीं खोली है, इमाम की आंखें अभी बंद हैं, अभी इमाम ने आंखें नहीं खोली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन की आंखें बंद है। हमारे जहन में ख्याल है इमाम बच्चे का दस्तूर होता है, बच्चा पैदा होता है आंखें खोल देता है, लेकिन आपको देख रहे हैं आपका मामला अलग है। तशरीफ लाए तो आंखें बंद किए हैं, इमाम हुसैन आंखों को बंद किए हैं। नबी करीम तशरीफ लाए, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के दर दौलत पर आका करीम तशरीफ लाए। लाओ लाओ बेटा कहाँ है, लाओ लाओ शहजादा कहाँ
कहाँ है, लाओ लाओ मेरा नवासा कहाँ है, लाओ लाओ मेरा रखते जिगर कहाँ है, लाओ मेरा नूरे नजर कहाँ है। मुस्तफा ने अपने आगोशे रहमत में लिया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। किसने अपने आगोशे रहमत में लिया? इमामुल अंबिया ने अपने आगोशे रहमत में लिया। ये कौन से हाथ हैं? ये किस हाथ में मुस्तफ़ा के? अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम आए हैं, उलमा फरमाते हैं, आला हजरत से पूछो ये कौन से हाथ हैं, तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत बहरा समाहत पे लाखों सलाम। अब उस हाथ में इमामुल अंबिया के इमाम हुसैन है, आंखें बंद है, आंखें खोली नहीं है। जैसे ही इमाम अली मकाम मुस्तफा के हाथों में आए, हुसैन ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने आंखें, हुसैन ने आंखें। आप जिंदा हैं, आप जाग रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं। हुसैन ने आंखें और जियारत इमामुल अंबिया की हो रही है। दीदार अल्लाह के हबीब का हो रहा है। ज़ियारत किसकी हो रही है? किसकी? इमामुल हमारे तुम्हारे अल्लाह के हबीब, अल्लाह के हबीब की ज़ियारत होने लगी। मैंने बहुत बड़ा दावा किया था कि हुसैन के बराबर कोई नहीं है, इमाम के बराबर कोई नहीं, तो नबी की बात करता है। अब यहीं पर ठहर जाओ। मेरा हुसैन पैदा हुआ, इमाम अली मकाम तशरीफ लाए, आंखों को खोला तो चेहरा इमामुल अंबिया का है, चेहरा इमामुर रसूल का है, चेहरा अल्लाह के हबीब का है, चेहरा मालिक जन्नत का है। ज़ियारत अल्लाह अकबर साक़ी कौसर की है। आओ जरा। पैदा होने वाला कुटिया में पैदा हुआ, पैदा होने वाला लखनऊ में पैदा हुआ, पैदा होने वाला कानपुर में पैदा हुआ, पैदा होने वाला पीलीभीत में पैदा हुआ, पैदा होने वाला बंबई में पैदा हुआ, पैदा होने वाला लबनान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ, ईरान में पैदा हुआ, अफगानिस्तान में पैदा हुआ। मुख्तसर बताता चलूं, हम पैदा हुए, बशर को देखा, आप पैदा हुए, बशर को देखा, कुटिया में पैदा हुआ, बशर को देखा, पीलीभीत में पैदा हुआ, बशर को देखा, बरेली में पैदा हुआ, बशर को देखा, लखनऊ में पैदा हुआ, बशर को देखा, पाकिस्तान में पैदा हुआ, बशर को देखा, ईरान में पैदा हुआ, बशर को देखा, अफगानिस्तान में पैदा हुआ, बशर को देखा, लबनान में पैदा हुआ, बशर को देखा, अमेरिका में पैदा हुआ, बशर को देखा, अफ्रीका में पैदा हुआ, बशर को देखा, मगर मेरा हुसैन पैदा हुआ तो अफजलुल बशर को देखा, जाने बशर को देखा, रूहे बशर को देखा। ओ बहाबरो, कान खोल कर सुन लो, जब हुसैन का देखना हमारा देखना बराबर नहीं तो हम और हुसैन कैसे बराबर हो? बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। या अली या अली या अली या अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तू अल्लाह। नबी की बराबरी करने आया, तू नबी की बराबरी करने आया था। बड़ा खोपड़ी पे बुखार सवार था, देख जरा सी देर में बुखार उतर जाएगा, खोपड़ी अभी ठीक हो जाएगी। सुन, तू पैदा हो बशर को देखे, हम पैदा हो बशर को देखे, ये पैदा हो बशर को देखे, सब पैदा हो बशर को देखे। मेरा हुसैन तशरीफ लाए, इमामुल बशर को देखे, मेरा हुसैन तशरीफ लाए, अफजलुल बशर को देखे, मेरा हुसैन तशरीफ लाए, जाने बशर को देखे, मेरा हुसैन पैदा हो अल्लाह के हबीब को देखे, मेरा हुसैन पैदा हो उम्मत के तबीब को देखे, मेरा हुसैन पैदा हो मालिक जन्नत को देखे, मेरा हुसैन पैदा हो साक़ी कौसर को देखे, मेरा हुसैन पैदा हो अल्लाह के महबूब और महबूब पैगंबर को देखे। रजा बोले क्या बात, रजा उस चमरिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने ज़ियारत करना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, ज़ियारत करते रहे। अब मौरख़ आगे लिखता है, आगे बयान करता है, मेरा इमाम मुस्तफ़ा की बाहों में है, रहमत पनाहों में है।
मुस्तफ़ा की बाहों में है, ज़ियारत इमामुल अंबिया की है। मेरे आका ने अपनी ज़बान मुबारक निकाली, इमाम अली मकाम के दहाने मुबारक में डाली। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो। इधर मेरे आका ने ज़बान मुबारक डाली इमाम हुसैन के दहाने मुबारक में। मेरे हुसैन ने उसे चूसना शुरू कर दिया, उसे पीना शुरू कर दिया, उसे चूसना शुरू कर दिया। अब यहीं पर ठहर जाओ। उलमा क्या फरमाते हैं? उलमा बयान फरमाते हैं, तुम खाली ज़बान समझे, खाली क्या समझे? तुम खाली ज़बान समझे, मगर उलमा फरमाते जरा गौर तो कर, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों। उलमा फरमाते तुमने खाली इसको ज़बान समझा, तुमने खाली इसको ज़बान मुबारक, मगर हकीकत ये है ये इमामुल अंबिया की ज़बान मुबारक है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान मुबारक है। यही वो ज़बान है जिससे कुरान के पारे मिले हैं, यही वो ज़बान है जिससे हदीस की बहारें मिली हैं, यही वो ज़बान है जिससे हमको पता चला है कि खुदा एक है, यही वो ज़बान है जिससे हमको पता चला कि क़यामत है, हमको पता चला कि मीज़ान है, हमको पता चला कि कहना चाहिए पुलसरात है। यही वो ज़बान है जिससे कुरान मिला, हदीस मिली। अब मुस्तफ़ा ने वो ज़बान अपने नवासे के मुंह में इमाम अली मकाम के दहाने मुबारक में डाल दी है। उलमा फरमाते हैं सुनो, क्या पिलाया मुस्तफ़ा जाने, क्या पिया हुसैन शहीदे करबला जाने। कोई क्या समझेगा इमाम हुसैन की अजमत को? रजा पुकार उठे, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन हो। जोर से बोलो बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका तशरीफ लाए, इमाम अली मकाम तशरीफ लाए, हुजूर की बारगाह। आका से इरशाद फरमाया, आका ने अपने शहजादे को उठाया, कंधे पे बिठाया। कहाँ बिठाया? कहाँ बिठाया? किसने उठाया? किसने उठाया? जरा जोर से बोलो, किसने उठाया? आका ने। और जोर से बोलो, किसने उठाया? आका ने। इमामुल अंबिया ने उठाया, इमामुल अंबिया ने उठाया। कहाँ बिठाया? कंधे पर बिठाया। इमामुल अंबिया ने उठाया, कंधे पर बिठाया। इमामुल अंबिया ने उठाया, कंधे पर बिठाया। तुम खाली इतना ही समझते रहे मुस्तफ़ा ने कंधे पे बिठाया। अरे मुस्तफ़ा ने ज़माने को दिखा दिया, देख लो यहाँ तक है हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। वहाबियत, देवबंदियत, सुन्ना कुल्लियत, ततीरियत, ततीरियत, ततीरी की हिमायत करने वाला नारे हैदरी। मुस्तफ़ा ने कहाँ बिठाया? कंधे पे बिठाया। पूरे जमाने को क़यामत तक दिखाया, देख लो यहाँ तक है हुसैन, यहाँ तक है। अब इमाम अली मकाम को हमारे आका ने कंधे पे बिठाया। अब आका चलने लगे, तशरीफ फरमा थे आका, अब टहलने लगे, चहल कदमी फरमाने लगे। तो सहाबा ने देखा, अर्ज किया, क्या ही बेहतरीन सवारी है। जाहिर सी बात है, जब इमामुल अंबिया जैसी सुभान अल्लाह, तो फिर क्या ही बेहतरीन सवारी है। तो अर्ज किया, क्या ही बेहतरीन सवारी है। जैसे ही इतना सुना, फौरन मुस्तफ़ा जाने रहमत बोल पड़े, और क्या ही बेहतरीन सवार है। जरा जोर से कह दो, यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, जाके पढ़ लेना। जिन घामड़ों को, जिन गधों को, मैं जुमला दे दूं, जिन गधों को उर्दू की फतावा रफ़िया समझ में ना आए, वो अरबी की तिरमिज़ी कैसे समझेंगे? बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने ऐसा लिखा, आला हज़रत ने ऐसा लिखा, आला हज़रत, अभी हमने कहा आला हज़रत ने रोज़ा हुसैन को गुंबदे खज़रा की तरह लिखा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने रोज़ा हुसैन को खाना काबा की तरह लिखा।
आला हजरत ने रोज़े हुसैन को नालैने पाके मुस्तफ़ा के नक्शे की तरह लिखा। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने उठाया, कहाँ बिठाया? कंधे पे बिठाया। उसके बाद जब चले तो सहाबी ने अर्ज किया, क्या ही बेहतरीन सवारी है। ऐसी बात सवारी, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया, सुभान अल्लाह। सवारी वो सुभान अल्लाह। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सवारी व दुआ वल लैली इज़ा सजा। सवारी है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सवारी ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। सवारी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। सवारी क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। सवारी वरफ़अना लका ज़िक्रक। सवारी वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सवारी बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सवारी अर्रहमान अल्लमल कुरान। सवारी यासीन वल कुरानिल हकीम। सवारी वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो सवार अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़ान इमाम अली मकाम, फैज़ान इमाम अली मकाम, फैज़ान इमाम अली मकाम। नारे हैदरी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया, क्या ही बेहतरीन सवारी है, क्या ही बेहतरीन सवारी है। जैसे ही सहाबा ने ये अर्ज किया, फौरन इमामुल अंबिया बोल पड़े, और ये देखो कि कितना बेहतरीन सवार है, कितना बेहतरीन सवार है। इतना मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया। मैंने कहा गौर तो करो, जरा ठहर तो जाओ, आगे ना बढ़ो, अभी आगे ना चलो, अभी यहीं समझो। पहले एक है सवारी और एक है सवार। एक ने सवारी की तारीफ करी और एक ने सवार की, शरीफ में यही है ना, जाके पढ़ लें। जिन्हें आलम नहीं मिला उनका आलम अल्लाह ही जाने। बेशक बेशक। जिन्हें आलम ही नहीं मिल पाया आज तक, वो आलम ही ढूंढ रहे हैं। आलम कहाँ है? दीवाने पता नहीं कहाँ पहुंच गया, वो आलम में नहीं अभी मिला, ढूंढ रहे हैं आलम कहाँ है, आलम कहाँ है, आलम कहाँ है। हमने कहा आलम देखेगा, दिखाएं आलम कहाँ है, बताओ दिखा दें। तैयार हैं आप? आलम देखेंगे, दिखाएं तो फिर खैबर में जाना होगा। खैबर तक का सफर करो, अभी रुक जाओ, चलेंगे आराम। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज जहां चल रही उधर ही आते हैं। इमामुल अंबिया, इमामुर रसूल, सवारी इमाम हुसैन, कांधों पे इमामुल अंबिया के। अब सहाबा ने अर्ज किया, क्या ही बेहतरीन सवारी है। फौरन मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, और ये देखो कि कितना बेहतरीन सवार है। मैं आपको ज़हन ये देना चाहता हूँ, ये तो सोचो जिसने सवारी की तारीफ करी वो सहाबी है, और जिसने सवार की तारीफ करी है वो इमामुल अंबिया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह। की तारीफ करी वो सहाबी है, और जिसने सवार की तारीफ करी है वो इमामुल अंबिया है, वो इमामुर रसूल है। दीवाना पुकार के कहता है, दीवाना ऐलान करता है, इस तरह से पैगाम देता है। सुभान अल्लाह। जिक्र शहीद करबला, जिक्र शहे अनाम है, बातिल के आगे सर झुके मोमिन को ये हराम है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत झूम के इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और इमामुल अंबिया, इमाम अली मकाम, दोषे मुस्तफ़ा। क्या है? हुसैन की बराबरी करने चला है। अकल का अंधा, जहन्नम का कुंदा, देव का बंदा, रोज रोज लाता है नया नया फंदा।
मगर पता नहीं है इधर नहीं चलने वाला ये धंधा। मौजूद है मची डंडा, अच्छे अच्छे की खोपड़ी सही कर देता है। हाँ, ना याद हो, भूल गया हो तो जाके अपने अब्बा के मरघट पे पूछ लेना कि हाल तेरा क्या हुआ था, पता चल जाएगा। सगू मैं उबैदे रज़बी गौस रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बाबा। कह दो कांधा इमामुल अंबिया का, बैठने वाला रसूल का नवासा, सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम, शहजादे गुलगों कबा, शहीद जुल्मो जफा, इमाम हुसैन नूरे सैयदा। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा का कान था। चलो और पहले चलते हैं, अभी खैबर तक नहीं जाएंगे, अभी फतेह मक्का पे चलते हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं जरा गौर तो करो, ये मुस्तफ़ा के कांधे हैं, ये वो कांधे हैं जिनके लिए आला हजरत बोले सुभान अल्लाह। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। फतेह मक्का है, अब एक बुत रह गया है जो खाना काबा के ऊपर है, अब वो बुत रह गया है, खाने काबा से गिराना है। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हाजिर है। आका ने इरशाद फरमाया अली यहाँ पे आ, अली यहाँ पे हाँ, बुत को नीचे ला, बाहर निकाल। हजरत अली ने अर्ज किया हुजूर अली की ये मजाल नहीं कि अली दोषे रसूल पे आए, हुजूर आप मेरे कांधे पे आए, बुत को नीचे गिराएं, खाना काबा को पाक फरमाएं। आका ने फरमाया अली बारे नबूवत को बर्दाश्त ना कर सकोगे, तुम ही मेरे कांधों पे आओ। मुख्तसर ये हजरत मौलाए कायनात को इमामुल अंबिया ने बुलाया, कंधे पे बुलाया और उसके बाद कहा इसको गिराओ, बाहर निकालो। मौलाए कायनात फतेह मक्का की तारीख उठाकर पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। मौलाए कायनात मुस्तफ़ा के बाजू पे आए, मुस्तफ़ा के दोष पे आए, दोषे रहमत पे आए, बुत नीचे गिराया। जब बुत नीचे गिराया तब नबी ने फरमाया अली, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली क्या देख रहे हो, अली क्या देख रहे हो? सवाल क्यों किया गया, पूछा क्यों गया, बात पूछने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? नबी ने पूछा क्यों? तो मुस्तफा का तेवर बता रहा है अली तुम किसी आम इंसान के कंधों पर नहीं हो, तुम इमामुल अंबिया के कांधों पर हो, इमामुर रसूल के कांधों पर हो। अब बताओ क्या देखते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आका ने पूछा अली क्या देखा है, अली क्या देख रहे हो? मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फातह खबर शेर खुदा हैदर करार बूतुराब सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से जब आका ने इरशाद फरमाया अली बताओ क्या देख रहे हो? हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं आका जब ऊपर देखता हूँ तो अर्शे मुअल्ला नजर आता है और जब नीचे देखता हूँ तो तहतुस सरा नजर आता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस कांधे पर, जिस कांधे पर मौला अली चंद लम्हात के लिए आए थे, चंद मिनट के लिए आए थे, थोड़ी सी देर के लिए आए थे, जब ऊपर देखे तो अर्शे मुअल्ला नजर आए और जब नीचे देखे तो तहतुस सरा नजर आए। उन्हीं कांधों पर अब इमाम हुसैन है, नबी का नवासा है, नबी का लाडला है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जरा गौर तो करो, इन कांधों पर जब अली आए ऊपर देखे अर्शे मुअल्ला नजर आए, नीचे देखे तहतुस सरा नजर आए। अब उस कांधे पे नबी का नवासा हुसैन आ गया है, इमामुल शुहदा आ गया है, सैयदुल शुहदा आ गया है। क्या देखा हुसैन जाने, क्या देखा दिखाने वाले मुस्तफा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुकार के कहने लगा क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको ई को परेशान तो नहीं कर रहा? आवाज समझ में आ रही? मुझे लग रहा है शायद कुछ परेशान कर रहा। बात समझ में आ रही? तो मैं खाली तकरीर करने नहीं आया हूँ, बहुत सी बातें समझाने भी आया। आपको बात समझ में आ रही पूरी कि नहीं समझ में आ रही?
ई को परेशान तो नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही समझ में आ रही है तो जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार झूम के दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सलीम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। अब इमामुल अंबिया के कांधे पे सरकार इमाम अली मकाम है, इमाम हुसैन है। नबी के नवासे ने सवाल किया, हुजूर लोगों के पास तो लगाम हुआ करती है, हमको क्या मिलेगा? मुस्तफा ने फरमाया ये लो मेरी जुल्फें थाम लो। उलमा फरमाते कौन सी जुल्फें हैं? ये वो जुल्फें हैं जिनके लिए कुरान ने इरशाद फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब आपकी जुल्फे मुअम्बरी की कसम, जोर से कह दो आपके जुल्फे मुअम्बरी की कसम, यानी ये वो जुल्फे हैं जिसकी कसम खुदा ने कुरान में याद फरमाई है। ये मुस्तफा ने इमाम हुसैन को थमा दी है। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन और मौरखीन बयान फरमाते हैं मुस्तफा ने मेरे हुसैन को जुल्फे नहीं थमाई थी बल्कि इस्लाम की बागडोर थमाई है, इस्लाम की बागडोर थमा दी है। ए हुसैन अब करबला में 3 दिन प्यासा तो रहना मगर सर को मत झुकाना, 3 दिन भूखा तो रहना मगर सर को मत झुकाना। अली अकबर जवान देने की बात आए जवान को देना मगर सर मत झुकाना। अली असगर को देने का नंबर आए अली असगर को दे देना मगर सर को मत झुकाना। जो वादा मुस्तफा ने बचपने के आलम में दोष पर बिठाल कर इमाम हुसैन से लिया, वही करबला में इमाम हुसैन ने मुस्तफा का वादा पूरा किया। बेशक सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बेशक आज तरह तरह की बातें करी जाती है, पता नहीं लोगों को नजर क्यों नहीं आता। इमाम हुसैन की आजमत वो है। एक बात बता दे, इमाम हुसैन को मुस्तफा ने उठाया। जरा जोर से बोलो किसने उठाया? किसने उठाया? मुस्तफा ने उठाया। कोई गिरा सकता है? फिर बोलिए कोई गिरा सकता है? जिसको मुस्तफा ने उठाया उसे कोई नहीं गिरा सकता, उसे कोई नहीं गिरा सकता। मगर अफसोस अभी हम जामिअतुल हशमतिया में थे, मैंने कपड़ा मंगाया और परचम बनाया, अलम बनाया। और चूंकि मैं सुन चुका था अपने बुजुर्गों को, इसलिए मैंने 2 रंग मंगाए, एक लाल। क्या के लिए बहुत खूब, पता नहीं कितनों को लाल कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लाल मंगाया और एक हरा मंगाया। सुभान अल्लाह। कितने मंगाए? और उसके बाद लाल झंडे पे हरा बॉर्डर पूरा बनाया और वो अलम हाथ में लेकर उससे हशमती में फकीर ने खिताब किया था। बेशक सुभान अल्लाह। अलम कहाँ है? अलम कहाँ है? हमने कहा मियां अलम कहाँ नहीं है। सुभान अल्लाह। हक है, हक है। अलम कहाँ नहीं है? बोले दिखाओ। हमने कहा ये खैबर का मैदान है, जंगे खैबर है, रात का वक्त है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कल मैं अलम उसको थमाऊंगा जिसके हाथ पे खैबर की जंग लिखी, कामयाबी खैबर की फतह लिखी होगी। अब सब सो गए, आराम करने लगे, अपने अपने खेमों में चले गए, दुआ कर रहे हैं सुबह अलम हमको दिया जाए, सुबह अलम हमको दिया जाए। अब फज्र की सुबह की सफेदी नमूदार होती है। फज्र के बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सब लोग आ गए। हाँ हुजूर सब आ गए। आका फरमाते हैं आईना अली। बेशक जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बेशक बोलो सुभान अल्लाह। अली कहाँ है? अली कहाँ है? अर्ज किया गया हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा खेमे में है। कहा आए क्यों नहीं? कहा हुजूर आंखें दुखाई हैं, आंखें तकलीफ में हैं, इसलिए मौला अली तशरीफ ने हाजिर नहीं हुए। आका ने इरशाद फरमाया अली को बुलाओ। जोर से बोलो अली को बुलाओ। हुजूर आंखें दुखाई हैं, आका ने फरमाया अली को बुलाओ। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फातह खबर शेर खुदा हैदर करार अबू तुराब को बुलाया गया, हाजिर खिदमत हुई। अली क्या हुआ? हुजूर आंखें दुखाई। आका ने लुआब निकाला, अली की आंखों पे लगाया,
जरा जोर से सुभान अल्लाह, बेशक। जोर से बोलो। आका ने लुआब निकाला, अली की आंखों पे लगाया, फिर पूछा अली अब कैसा है? तो हजरत अली ने जवाब दिया, हुजूर पहले से ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले जैसा था उससे बहुत बेहतर नजर आ रहा है। ओ वहां बड़ो, ओ देव के बंदो, अकल के अंधो, जहन्नम के कुंदो, तुम कहते हो नबी हमारी तरह बशर है, अबे तू थूक दे तो बीमारी फैल जाए और मुस्तफा लुआब लगा दे तो आंखों में रोशनी आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दो अली 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 सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो। अब हजरत मौला अली को बुलाया, हमने कहा मौला माजरा क्या है, ये सब हिकमतें क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता वो कौम आ रही है, वो जमात आ रही है जो अपनी किताब में लिखेगी मोहम्मद या अली जिसका नाम है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं है। वो जमात आ रही है जो मेरे महबूब को बेख्तियार लिखेगी, बेबस लिखेगी, मोहताज लिखेगी। ये वाकया जब उनका आशिक और मुस्तफा का दीवाना खैबर का पढ़ेगा तो जाकर बेख्तियार बेबस तथीर के मुल्लाओं को पकड़ेगा तो चमाट मारेगा और कहेगा अंधे देख ले मेरे नबी को अल्लाह ने मोहताज नहीं मालिके कायनात बना के भेजा। ततहीर हरामी, ततहीर हरामी, ततहीर हरामी। जोर से कह दो, हमारे नबी को अल्लाह ने मोहताज बना कर नहीं भेजा, मालिके कायनात मालिक को मुख्तार बना के भेजा है। मैं बात दूर नहीं लेके जाना चाहता, वो मौजू अलग है, बात कहीं और चल रही है। आइए जरा, मौला अली मुश्किल कुशा को बुलाया गया, फातह खैबर को बुलाया गया, शेर खुदा को बुलाया गया, बूतराब को बुलाया गया। अली इधर आओ। अली आ गए। अली ये मुर्तजा की लुआब के आंखों पर लुआब दहन मुस्तफा ने लगाया। अली अब कैसे हो? अर्ज किया हुजूर पहले से बेहतर रोशनी है। अली से कहा मुस्तफा ने, ये है परचम इस्लाम, ये है आलम इस्लाम का। अली अब तुम्हारे हाथ में है। जरा जोर से कह दो। मैं बहुत तफसील में नहीं लेके जाऊंगा, चट मंगनी पट भी आ आलम साबित करने में इतनी देर नहीं लगती हमें। आलम साबित करने में, और इतना बता दें आलम वालों से मत उलझो, आलम में खाली कपड़ा नहीं होता है, डंडा भी होता है। बेशक, आलम में खाली कपड़ा नहीं होता है, डंडा भी होता है। और आलम वाले खूब जानते हैं कहाँ झंडा हिलाना है और कहाँ डंडा चलाना है। हाँ, ये शेर रज़ा के दीवाने हैं, इनसे ना उलझो। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब जानते हैं। अब आओ जरा, मौला अली मुश्किल कुशा को मुस्तफा ने खैबर के अंदर आलम थमाया है। अब मौला अली चल दिए हैं बाबे खैबर की जानिब, सहाबा की जमात खड़ी देख रही है। अली क्या करेंगे? अली क्या करेंगे? अली क्या करेंगे? वो दरवाजा जिसको 50-50 लोग मिलकर खोला करते थे, बंद किया करते थे, जब नबी ने आलम अली के हाथ में थमाया है। अब अली की बाजू की ताकत ये है, एक हाथ से दरवाजा पकड़ा है, उखाड़ा है, नचाया है और खैबर में फेंक दिया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहो सुन्नियों देखो, ये आलम की ताकत है। वो दरवाजा जिसको 50-50 लोग मिल के खोला करते थे, हिलाया करते थे, अली ने यूं उखाड़ा है, नचाया है और खैबर में एक तरफ फेंक दिया है। आलम पूछते हो? बेशक, बेशक। जोर से बोलो। मैंने कहा सुन्नियो, आलम जो पूछे तो बताना आलम मुस्तफा का है। आलम किसका है? आलम 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 मुस्तफा का है। उठाया अली मुर्तजा ने है और मैदान खैबर का है। जोर से बोलो।
अलम मुस्तफ़ा का है, उठाया अलीउल मुर्तज़ा ने है, और मैदान खैबर का है। आओ जरा तारीख बदल गई है, अब तारीख जब तब्दील हुई तो मैदान अल्लाह अकबर, आओ जरा अलम मुस्तफ़ा का है, उठाया अली मुर्तज़ा ने है, मैदान खैबर का है। अब तारीख बदली, अलम हुसैन का है, उठाया अब्बास ने है, मैदान करबला का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हुसैन का है, उठाया अब्बास अलम, किसने उठाया है? अब्बास, हजरत अब्बास अलमबरदार ने है, और मैदान करबला का है। एक बात बताएं, अलम को झुकाने की फिर कोशिश करी, अलम को झुकाने की फिर कोशिश करी, याद हुसैन को मिटाने की फिर कोशिश करी गई, इमाम आली मकाम की यादों को खत्म करने की फिर कोशिश की गई। अलम मुस्तफ़ा का है, उठाया अली मुर्तज़ा ने है, मैदान खैबर का है। अलम इमाम हुसैन का है, उठाया हजरत अब्बास अलमबरदार ने है, मैदान करबला का है। अब जब इस अलम को गिराने की कोशिश की गई तो अलम हुसैन का है, उठाया खानकाए हशमतिया ने है, और मैदान पूरा हिंदुस्तान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हजरत, बेशक, बहुत खूब। जोर से बोलो। अब ये बात बता के बता दूं, अलम जिसने उठाया, अलम जिसने उठाया, सारी ताकतें लग गई, उसे कोई न झुका पाया। अलम जिसने उठाया, सारी ताकतें लग गई, उसे कोई न झुका पाया। लिहाजा याद रखो, हम अलमबरदार है, हजरत सैयदना सरकार अब्बासी अलमबरदार के गुलाम है। अलम जिसने उठाया, उसे कोई न झुका पाया, न खैबर में झुका पाए, न करबल में झुका पाए, और इंशाअल्लाह न हिंदुस्तान में झुका पाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल मर्तबा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु झूम के इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन। और बहुत कुछ बकवास करने लगा, लेकिन बात यहाँ इमाम हुसैन की हो रही है। जरा जोर से कह दो। आपको एक बात बताएं, जंगों का दस्तूर होता है, दो लोग लड़ते हैं या अकेले कोई लड़ता है? बताइए, बोलिए। दो लोग लड़ते हैं, अकेले तो कोई नहीं लड़ता है, अकेले तो कोई नहीं लड़ता है ना, दो लोग लड़ते हैं। या तन्हा लड़ाई होती है? होती है क्या? बताइए भाई, अकेले लड़ाई होती है क्या? अगर कोई अकेले दरो दीवार से लड़ने लग जाए तो आप क्या कहोगे? कहाँ उसको दाखिल किया जाए? आगरा में। ठीक है, गलत तो नहीं ना? अकेले दो लड़ते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, क्या दोनों जीत जाते हैं? नहीं। क्या दोनों हार जाते हैं? फिर क्या होता है? एक हारता है, एक कौन जीतता है? बेशक यकीनी जंगों का दस्तूर है, जंगें दो तरफ से होती हैं, एक हारता है और एक। तारीख बताती है जो जिंदा रहा उसको जीता हुआ माना जाता है ना, और जो मर जाता है उसको हारा हुआ माना जाता है। यही दस्तूर था जंगों को, दस्तूर है। आप जंगें उठा के देखिए, खैबर की, ओहद की, यरमूक की, तबूक की, जंगें उठा के देखिए। जंग का उसूल है, जंग का ज़ाब्ता है, जंग का कानून है, जंग का दस्तूर है। लड़ेंगे दो,
जो जिंदा रहेगा उसे फातिह माना जाएगा, जो मर जाएगा उसे हार वाला माना, शिकस्त याफ्ता माना जाएगा। जंग का दस्तूर है, जो जिंदा रहा उसे जीता हुआ मानेंगे, जो मर गया उसे हम हारा हुआ तस्लीम करेंगे। जंग का दस्तूर है, जो जिंदा रहा उसी को कामयाब माना जाएगा, जो मर गया उसे नाकाम माना जाएगा। अल्लाहु अकबर, ये जंगों का दस्तूर है। जो जिंदा रहेगा वो जीता हुआ माना जाएगा, जो मर गया उसे हारा हुआ माना जाएगा। जोर से बोलो। जो जिंदा रहेगा उसे जीता हुआ माना जाएगा, जो मर गया उसे हारा हुआ माना जाएगा। ये जंगों का दस्तूर है, ये जंगों का कानून है, ये जंगों का ज़ाब्ता है, ये जंगों का दस्तूर है, ये जंगों का उसूल है। जो जिंदा रहा कामयाब हो गया, जो मर गया शिकस्त याफ्ता है, वो हार गया है। आओ आओ जंगे देखो, मगर मैदान करबला एक अनोखी जंग है, एक अलग जंग है, एक निराली जंग है। जंगों का दस्तूर यह है, जो जिंदा रहेगा वो जीतेगा, जो मर जाएगा वो हारेगा। मगर हुसैन ने मैदान करबला में जंग का दस्तूर बदल दिया है, कानून बदल दिया है, ज़ाब्ता बदल दिया है, उसूल बदल दिया है। अभी तक जंग का दस्तूर था, जो जिंदा रहेगा वो जीता हुआ माना जाएगा, जो हार मर जाएगा वो हार वाला माना जाएगा। मगर आओ करबला का मैदान देखो, मैदान करबला देखो, मैदान कारज़ार देखो। मेरे इमाम ने मैदान करबला में जंग का दस्तूर बदल दिया है और ऐलान कर दिया है, सुनो, जो जिंदा रहेगा वो हार जाएगा और जो शहीद हो जाएगा वो जीत जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस होता है करबला, इमाम अली मुकाम हजरत अब्बास अलमदार, मासूम अली असगर, मासूम अली असगर। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। जोर से कह दो। जंगों का दस्तूर ये था कि अल्लाह अकबर, जो जिंदा रहेगा उसे कामयाब माना जाएगा, जो मर जाएगा उसे नाकाम माना जाएगा, जो जिंदा रहेगा उसे फातिह माना जाएगा, जो मर जाएगा उसे हार वाला माना जाएगा। मगर मेरे हुसैन ने, इमाम अली मकाम ने करबला में ऐलान कर दिया, सुनो, जो शहीद होगा वो जीत जाएगा और जो जिंदा रहेगा वो हार जाएगा, जो जिंदा रहेगा वो नाकाम हो जाएगा। आला हजरत अजीमुल मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हसन फूल। अल्लाह अकबर। मैं आपको शुरू में एक बात बता के चला था, इमाम को, हुसैन को, हमारे इमाम हुसैन को किसने उठाया? बोलिए बोलिए, किसने उठाया? इमामुल अंबिया ने, इमामुल अंबिया ने उठाया। किसने उठाया? इमामुल अंबिया ने उठाया। कोई गिरा सकता था? बोलो, कोई गिरा सकता था? नहीं गिरा सकता था। अब आओ जरा मैदान करबला देखो, मैदान कारज़ार देखो, दश्ते नैदावा देखो। इमाम अली मकाम को मुस्तफ़ा ने उठाया, कंधे पे बिठाया, अब कोई गिरा नहीं सकता है। अब आओ जरा करबला का मैदान देखो। इमाम हुसैन के 72 साथी आए, कूफा पहुंचे, मैदान करबला पहुंचे। यजीद ने लश्कर भेजा। कितना? जरा जोर से कह दो। आपको पता है लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है। मिसाल के तौर पे आपको मालूम हुआ कुटिया के बाहर कोई शख्स लड़ने के लिए आया है, आप पहले गौर करेंगे कि वो शख्स कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है। आपने गौर किया, आपको महसूस हुआ कि वो शख्स 3 आदमियों के लड़ने की ताकत अकेले रखता है, तो आप 5 भेज दोगे? जाओ भाई 5 आदमी जाओ, काम तमाम करके चले आ। गलत तो नहीं? आपने गौर किया, आपको मालूम हुआ कि वो बंदा 5 आदमियों से लड़ने की ताकत रखता है, आप 10 भेज दोगे? जाओ 10 लेके जाओ, उसका काम तमाम करके चले आ। वो बंदा 10 से ताकत रखता है लड़ने की, आप 20 भेज दोगे? इतना ही तो होगा। यजीद ने कितने भेजे? कितने भेजे?
जरा जोर से कह दो 22,000 कितने भेजे? 22,000 इमाम हुसैन के साथी कितने थे? मैदाने करबला में इमाम हुसैन के 72 साथी थे। यजीद ने 22,000 भेजे। मैं सोचने लगा यजीद 22,000 क्यों भेज रहा है, आखिर वजह क्या है? यजीद ने 22,000 का लश्कर क्यों भेजा? अरे भैया 72 के सामने उसके डबल भेज देता, उसके तिबल भेज देता, उसके 4 गुना भेज देता, लेकिन 72 के सामने 22,000 का लश्कर चल रहा है। आखिर वजह क्या है? तो यजीद भी जानता था कि उन 72 में नवासाए मुस्तफ़ा भी है, उन 72 में अली का शेर भी है, उन 72 में मैदान का मर्दे दिलेर भी है, उन 72 में इमाम हुसैन भी है, उन 72 में इमाम अली मकाम भी है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, दस्तूर यह है जैसा सामने वाला मुद्दे मुकाबिल होता है वैसा ही लड़ने के लिए भेजा जाता है। 72 के सामने यजीद ने 22,000 भेजे, यानी यजीद जानता था इमाम हुसैन के 72 साथी 22,000 से लड़ने की ताकत रखते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। साथी 22,000 लड़ने की ताकत रखते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आइए अल्लाह अकबर। अब यजीद ने हुसैन को झुकाने की कोशिश करी। इमाम झुक जाओ, इमाम झुक जाओ, इमाम सर को झुका लो, इमाम गिर जाओ, इमाम झुक जाओ, हुसैन झुक जाओ, यजीद की बैयत कर लो, यजीद के हाथ में हाथ दे दो, यजीद की बैयत कर लो, यजीद के हाथ में हाथ दे दो। हुसैन को झुकाने की कोशिश करी। यजीद ने एक सूत कार्यक्रम चलाया, यजीद ने एक पैगाम चलाया, हुसैन को झुकाना है, हुसैन को गिराना है, हुसैन को झुकाना है, हुसैन को गिराना है। तो यजीद ने सोचा 22,000 लश्कर भेज दो, हुसैन झुक जाएगा। जाहिर सी बात है, जब 22,000 का लश्कर 72 के सामने आएगा, क्या सोच के जंग लड़ी जाए, क्या सोच के मुकाबला किया जाए? इंसाफ की तो कोई चीज होती है। 72 के सामने 22,000 का लश्कर, क्या सोच के मुकाबला होगा? यजीद ने सोचा 72 के सामने 22,000 भेज दो, हुसैन झुक जाएगा। हुसैन सर को, हुसैन सर को, हुसैन सर को झुका ले। मगर 22,000 का लश्कर आ गया। हुसैन ने बताया ये सर इसे मुस्तफ़ा ने उठाया, यजीद नहीं झुका पाएगा। बेशक यजीद नहीं झुका। अब यजीदी लग गए। यजीद ने कहा था हुसैन को झुकाना है, हुसैन को गिराना है, हुसैन को झुकाना है, हुसैन को गिराना है, हुसैन को झुकाना है। अब यजीदी लग गए। 22,000 का लश्कर आ गया, इमाम अली मकाम के सामने आ गया। अब हुसैन ने कहा नहीं नहीं मैं झुकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं। अब यजीदियों ने कहा नहरे फुरात पे पहरा लगा दो, नहरे फुरात पे पाबंदी लगा दो, नहरे फुरात पे पहरा लगा के उसका रास्ता रोक लो, उसका रास्ता बंद कर दो ताकि हुसैन को पानी ना मिले। हुसैन पानी नहीं पाएगा, हुसैन झुक जाएगा, हुसैन गिर जाएगा। एक दिन पानी बंद हुआ, 2 दिन पानी बंद हुआ, 3 दिन पानी बंद हुआ, मुसलसल 3 दिन पानी इमाम के खेमे में नहीं पहुंचा। 3 दिन पानी बंद रहा मगर हुसैन नहीं झुका, हुसैन ने सर को नहीं झुकाया, हुसैन नहीं गिरा। यजीद ने सोचा अब भी नहीं झुका हुसैन तो खाना भी बंद करो। अब हुसैन पे खाना भी बंद है, पानी भी बंद है, 3 दिन से पानी बंद है, 3 दिन का खाना बंद है। मगर यजीदी हुसैन को झुका ना सके, हुसैन को गिरा ना सके, हुसैन को झुका ना सके, हुसैन को गिरा ना सके। उनका एक पैगाम था, उनका एक कहना चाहिए, उनका एक मतमए नजर था, उनकी एक सोच और एक नजरिया था। हुसैन को झुकाना है, हुसैन को गिराना है, हुसैन को झुकाना है, हुसैन को गिराना है। 22,000 लश्कर लेके आए, हुसैन को झुका ना सके। 3 दिन पानी बंद किया, हुसैन को झुका ना सके। 3 दिन खाना बंद किया, हुसैन को झुका ना सके। अब यजीदी ने कहा बच्चों को कत्ल करो, हुसैन झुक जाएगा। हजरत अब्बास अलंबरदार रन में आए, बाजू अपने कटवाए, शहीद हुए। अपने भाई को शहीद होता हुआ देखकर हुसैन ने सब्र किया, हुसैन नहीं झुका। जोर से कह दो बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन नहीं झुका। अब यजीदियों ने अल्लाह अकबर हमला करना शुरू कर दिया। अब्बास लंबरदार को शहीद किया, हुसैन झुक जाएगा। देखा हुसैन नहीं झुका। हजरत औनो मोहम्मद को शहीद किया, हुसैन झुक जाएगा। देखा हुसैन नहीं झुका। हजरत कासिम नौजवान को शहीद किया, हुसैन झुक जाएगा। देखा अब भी हुसैन नहीं झुका। हजरत अली अकबर मैदान में आ गए। हजरत अली अकबर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के कड़ियल 18 साल के नौजवान शहजादा अली अकबर को शहीद किया। हुसैन झुक जाए
जाएगा मगर हुसैन नहीं झुका। हुसैन ने सर को नहीं झुकाया, हुसैन नहीं गिरा, हुसैन ने सर को नहीं गिराया। 6 माह का शहजादा, 6 माह का बच्चा अली असगर हुसैन गोद में लेके करबला में आया। अली असगर के हल्कों में मुबारक पर और मला बिन काहिल ने तीर चलाया। अली असगर अल्लाह अकबर जान जाने आफरी के सुपुर्द कर गए। यजीदी ने सोचा अब हुसैन झुक जाएगा मगर करबला गवाही देता रहा। तारीख करबला ऐलान करके हमें और आपको बताती रही, चीख चीख कर मैदान करबला पैगाम देता रहा। गवाह रहना है आसमान, गवाह रहना है मलाइका, गवाह रहना है हुरो गिल्मा। अली असगर तो गया मगर हुसैन नहीं झुका, हुसैन नहीं डरा। फैजाने सोदाए करबो बला, फैजाने सोदाए करबो बला, मुस्तफा के नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन, नारे हैदरी। मैं आपको कुछ जहन देना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। यजीदियों ने पूरी कोशिश कर ली मगर हुसैन को झुका ना सके, हुसैन को गिरा ना सके, हुसैन को झुका ना सके, हुसैन को गिरा ना सके। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता मगर आपको बताना चाहता हूँ। यजीदियों ने 22,000 लश्कर भेजा, हुसैन झुक जाएगा, हुसैन नहीं झुका। पानी बंद किया, हुसैन झुक जाएगा, हुसैन नहीं झुका। खाना बंद किया, हुसैन झुक जाएगा, हुसैन नहीं झुका। अब्बास अलमबरदार को शहीद किया, हुसैन झुक जाएगा, इमाम नहीं झुका। कासिम नौजवान को शहीद किया, हुसैन झुक जाएगा, इमाम नहीं झुका। ओनो मोहम्मद को शहीद किया, हुसैन झुक जाएगा, इमाम नहीं झुका। हजरत इमाम अली अकबर को शहीद किया, हुसैन झुक जाएगा, हुसैन नहीं झुका। हजरत अली असगर को शहीद किया, हुसैन झुक जाएगा, हुसैन, हुसैन जोर से बोलो, हुसैन नहीं झुका। अब मैदान करबला में 10 मुहर्रमुल हराम जुमे का दिन, खुतबे का वक्त, नबी का नवासा घोड़े पे आया, अली का लाल घोड़े पे आया, करबला का शहसवार घोड़े पे आया, सैयदुल शुहदा हमारा आका इमाम हुसैन घोड़े पे आया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम अब रन में आए, घोड़े पर आए, आने के बाद खुतबा दिया। अल्लाह अकबर। जहन को हाजिर रखना, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आपका जहन हाजिर रहा तो आप जरूर वहां तक पहुंच जाओगे। हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई है, खुतबा दिया, उसके बाद घोड़े को एड़ लगाई और जुल्फ़िकार हैदरी निकाली। अब तलवार चलाना शुरू कर दी है। करबला का मैदान है, हुसैन तलवार चलाते जा रहे हैं, तलवार चलती जा रही है, यजीदी कटते जा रहे हैं, तलवार चलती जा रही है, यजीदी जहन्नम पहुंचते जा रहे हैं, तलवार कटती जा रही है, यजीदी मरते जा रहे हैं। मूली और गाजर की तरह यजीदियों के सर बदन से जुदा होते जा रहे हैं। अलगरज मामला यह है, अब हालत यह है कि इमाम अली मकाम ने मैमना पे हमला किया, सफों को दरहम बरहम कर दिया, मैसरा पे हमला किया, तहे तेख करते चले गए, कल्बे लश्कर पर हमला किया, यजीदियों की सफे दरहम बरहम कर दी। यजीदियों में खलबली मच गई है। संभालो हुसैन को, रोको हुसैन को, देखो हुसैन को, अरे कोई रोको हुसैन को, अरे कोई संभालो हुसैन को। यजीदी समझ रहे थे अब्बास चला गया, कमजोर हो गया है हुसैन, अली अकबर चला गया, नहीं हो गया है हुसैन, अली असगर की शहादत हो गई, नहीं हो गया है हुसैन। हजरत अब्बास अलमबरदार को अपने सामने तड़पता देखा, डर गया है हुसैन। यजीदी समझ रहे थे 3 दिन का प्यासा है, अब ताकत नहीं है हुसैन की, 3 दिन का भूखा है, कमजोर है हुसैन, नहीं पाए हुसैन, नातवा है हुसैन, कमजोर पड़ गया हुसैन, प्यासा है हुसैन, भूखा है हुसैन। मगर मैदान करबला के अंदर जब अली के शेर ने, नबी के नवासे ने तलवार चलाना शुरू करी और मैदान करबला में जौहर दिखाना शुरू किए तो मालूम ऐसा होता था, मालूम ऐसा होता था, मालूम ऐसा होता था। 22,000 लश्कर यजीदियों का एक तरफ है और तन्हा मेरा हुसैन एक तरफ है। तलवार चलती जाएगी तो 22,000 को अकेला मेरा हुसैन तहे तेज करके निकाल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इमाम ने तलवार चलाई, 22,000 का लश्कर। मुकाबले में कौन आया? एक बात बताया, 10 बंदे थे लड़ने आए और ये अकेले चले गए, ये बैठे अकेले चले गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम अशमती। 10 से अकेले लड़ने चले गए। चलिए 10 नहीं, 100 बंदे रखते हैं,
100 बंदे लड़ने आए, ये अकेले चले गए, क्या हाल होगा? पता है ना आपको? 100 बंदे, बंदा अकेला है, मगर जमाना कहेगा क्या? बहादुर वही था, दमदार वही था, हिम्मत वाला वही था। इसलिए के सामने 100 थे, बंदा अकेला था मगर डरा नहीं, टूट के हमला कर दिया, झपट के हमला। बोली गलत तो नहीं कह रहे हैं? 100 बंदे एक तरफ, एक बंदा एक तरफ, फिर ये एक बंदा भागे नहीं, मैदान छोड़े नहीं, 100 पे डट जाए मारने के लिए, फिर वो 100 इसको मिल के मार दे, तो जमाना क्या कहेगा? तुम कुछ भी कह लो, वो मरने के बाद भी जीत गया है। बहुत खूब। 100 आए थे, वो अकेला आया था। 100 के मुकाबले में अगर तन्हा इंसान लड़े ना, खाली खड़ा हो जाए, तब भी यही कहा जाएगा बहादुर यही है, दिलदार यही है, जिगर वाला यही है, दिल वाला यही है। ए मुसलमानों, 22,000 एक तरफ है और तना अली का शेर अकेला करबला के मैदान में खड़ा है, पलटा नहीं, भागा नहीं, मैदान छोड़ा नहीं, बल्कि यजीदियों पे झपट के हमला किया, झपट के हमला किया। क्या अब भी बताना पड़ेगा कि बहादुर कौन? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताना पड़ेगा मैदान करबला में जीता कौन है, क्या भी बताना पड़ेगा कामयाब कौन हुआ। अरे 22,000 के मुकाबले में तन्हा हुसैन है, पता चल गया। हुसैन ने करबला में बता दिया कि अली के शेर के आगे 1-2 लड़ने नहीं आते, 22,000 लड़ने आते हैं। बहुत खूब, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैदान करबला का वो मर्द दिलेर, हमारा और तुम्हारा आका, मुस्तफ़ा के नूर ऐन, फातिमा के दिल के चैन, यानी हमारे और तुम्हारे इमाम हुसैन। मैदान करबला में पलटे नहीं, वापिस भागे नहीं, बल्कि 22,000 पे हमला कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अब भी बताना पड़ेगा कि जीता कौन? अब भी बताना पड़ेगा बहादुर कौन? एक शख्स पर 22,000 का लश्कर हमला करे और वो अकेला तलवार चलाता रहे, अकेला रन में डटा रहे। फिर बताने की जरूरत नहीं है बहादुर कौन है, बुज़दिल कौन है, दिल वाला कौन है, डरपोक कौन है। अल मुख्तसर ये मेरा हुसैन तलवार चलाता रहा, तलवार चलाता रहा, तहे तेग करता रहा। इमाम हुसैन की तलवार चलती रही, यजीदी तहे तेग होते रहे। अल मुख्तसर ये हुसैन की तलवार जब चलती रही, मालूम होता था आज करबला के अंदर एक नई तारीख रकम होने वाली है। आज करबला के अंदर एक नई तारीख लिखी जाएगी, आज तारीख बताएगी। 22,000 एक तरफ है और अकेले एक जवान ने, अकेले एक शहसवार ने, अकेले एक घुड़सवार ने, अकेले एक तलवार के माहिर ने 22,000 को तहे-तेह कर दिया, 22,000 को जहन्नम पहुंचा दिया। हुसैन तलवार चलाते रहे, यजीदी कटते रहे। इमाम की तलवार बिजली की रफ्तार से चलती रही, यजीदी कटते रहे, यजीदी मरते रहे, यजीदी कटते रहे, यजीदी मरते रहे। हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े का रुख बदला। अब हुसैन का घोड़ा दौड़ रहा है और सिद्ध नहरे फरात है। हुसैन का घोड़ा दौड़ रहा है और मंजिल नहरे फरात है। हुसैन का घोड़ा दौड़ रहा है और मकसद नहरे फरात है। हम हुसैन के गुलाम सोचने लगे, हुसैन क्या प्यास लग गई है, इमाम क्या प्यास तड़पाने लगी है, ए हुसैन क्या नहीफ हो गए हो, ए हुसैन क्या कमजोर हो गए हो, ए हुसैन क्या आपको प्यास की शिद्दत है, ए इमाम क्या आपको पानी की जरूरत है, ए इमाम आखिर करबला के मैदान में नहरे फरात की जानिब घोड़ा क्यों दौड़ रहा है, घोड़ा क्यों जा रहा है, सिर्फ नहरे फरात क्यों है। हुसैन तलवार चलाते रहे, घोड़ा दौड़ाते रहे, तलवार चलाते रहे, घोड़ा दौड़ाते रहे। हमारे जहन में सवाल आने लगा, हुसैन करबला के अंदर नहरे फरात की तरफ क्यों जा रहे हो? आखिर क्या प्यास लग गई है, क्या पानी पीना है, क्या पानी लब से होठों से लगाना है? वो पानी जिसको अली असगर ने नहीं पिया, वो पानी जिसको अली अकबर ने नहीं पिया, वो पानी जिसको कासिम नौजवान ने नहीं पिया, वो पानी जिसको हजरत औनो मोहम्मद ने नहीं पिया, वो पानी जिसको अब्बास अलमबरदार ने नहीं पिया। हुसैन क्या वो पानी पीने जा रहे हो? हुसैन का घोड़ा दौड़ता रहा, नहरे फरात के करीब दौड़ने लगा। यजीदी चिल्लाए, रोको हुसैन को, थामो हुसैन को, रोको हुसैन को।
थामो हुसैन को। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, बेशक 3 दिन का भूखा है हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह। तो तलवार का ये आलम है, अगर इस जवान को 2 घूंट पानी मिल गया तो करबला के 22,000 सुन लो, तुम में से कोई इससे लड़ने की ताकत नहीं रखेगा। बेशक बेशक। यजीदी ने आवाज दी, रोको हुसैन को, थामो हुसैन को, रोको हुसैन को, थामो हुसैन को। ये देखो नहर फुरात की तरफ है, इसे पानी नहीं मिलना चाहिए, इसे पानी मयस्सर नहीं आना चाहिए, इसे पानी ना मिल जाए। अगर इसको पानी मिल गया तो करबला में कोई इससे लड़ ना पाएगा, मुकाबला कर ना पाएगा, तय देख कर देगा अकेले ये सबको। कोई से खाक और खून में मिला ना पाएगा, कोई इसे शहीद कर ना पाएगा। हुसैन का घोड़ा दौड़ता रहा, यजीदी हमला करते रहे, इमाम की तलवार चलती रही, घोड़ा दौड़ता रहा। अल मुख्तसर ये इमाम ने घोड़ा नहर फुरात में दाखिल कर दिया। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैन ने घोड़ा कहाँ दाखिल कर दिया? नहर फुरात में। अब इमाम का घोड़ा नहर फुरात में दाखिल हो गया। हम इमाम हुसैन के दीवाने गौर से देख रहे हैं। इमाम पानी पीना है, इमाम प्यास लग गई है, इमाम क्या मामला है? सब्र का दामन छूट रहा है, इमाम सब्र टूट रहा है, इमाम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इमाम शिद्दत प्यास बहुत ज़्यादा है। उस्ताद ज़मन इरशाद फरमाते सुनो, न होते कर हुसैन इब्ने अली उस प्यास के भूखे, न होते कर हुसैन इब्ने अली उस प्यास के भूखे। निकल आती ज़मीने करबला से नहर जन्नत की, निकल आती ज़मीने करबला से नहर जन्नत की। अकेले पर हजारों के हजारों तीर चलते हैं, अकेले पर हजारों के हजारों तीर चलते हैं। मिटाती दीन के हमराह इज्जत शर्म गैरत की, मगर शेरे खुदा का शेर जब बिफरा गजब आया, मगर शेरे खुदा का शेर जब बिफरा गजब आया। परे टूटे नजर आने लगी सूरत हजीमत की, परे टूटे नजर आने लगी सूरत हजीमत की। कहा ये बोसा देकर हाथ पर जोशे दिलेरी ने, बहादुर आज से खाएंगे कसमें इस शुजात। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इमाम अली मकाम ने मैदान कारजार में, मैदान करबला में घोड़ा अपना नहर फुरात के अंदर दाखिल कर दिया है। अब हम देख रहे हैं प्यासा हो गया है हुसैन, पानी पिएगा हुसैन, प्यास लग गई है इमाम को। अब लगता है सब्र का दामन छूट जाएगा, सब्र का मामला टूट जाएगा। इमाम ने नहर फुरात में घोड़ा दाखिल किया, एर लगाई, घोड़े का रुख मोड़ा और मेरा हुसैन नहर फुरात से वापिस आया। करबला के मैदान में जंग करने लगा, पानी नहीं पिया। बेशक, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बेशक। पहले हमारे जहन में सवाल था, क्या प्यासा है हुसैन? ए इमाम क्या पानी पीना है? ए हुसैन क्या प्यास लग गई है? लेकिन हुसैन ने घोड़ा नहर फुरात में दाखिल किया, फिर बाहर निकाले, पानी नहीं पिया। अब हमने कहा इमाम पानी नहीं पीना था तो जाना क्यों था? पानी नहीं पीना था तो नहर फुरात में, बोलिए नहर फुरात में जाना क्यों था? ए इमाम पानी भी नहीं चाहिए था, फिर नहर फुरात में जाना क्यों था? हुसैन की अजमतों ने जवाब दिया, इमाम की रिफातों ने जवाब दिया, इमाम की बहादुरी ने जवाब दिया। सुनो सुनो, मैं करबला में दिखाना चाहता हूँ, यजीदी समझते हैं नहर फुरात इनकी है, कब्जा इनका है, दबदबा इनका है। ए यजीदियों देख लो, नहर फुरात पे आज भी कब्जा हुसैन का है, दबदबा हुसैन का है। नहर फुरात पे अब भी हुकूमत है तो वो हुसैन जी वक़ा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलटा, अल्लाह अकबर। यजीदियों का मिशन था झुकाना है हुसैन को, गिराना है हुसैन को, झुकाना है हुसैन को, गिराना है हुसैन को, झुकाना है हुसैन को, गिराना है हुसैन को। अब यजीदी लग गए, गिराओ हुसैन को, झुकाओ हुसैन को। इमाम तलवार चलाता रहा, इमाम तलवार चलाता रहा, हुसैन तलवार चलाता रहा, नबी का नवासा तलवार चलाता रहा, अली का शेर तलवार चलाता रहा। हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी है। महसूस ऐसा हो रहा था कि जैसे ये तलवार जब चल रही थी
और आवाज आती थी ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। अब ये तलवार जब अली के हाथ में थी तो आवाज ये आती थी अब वही तलवार अली के शेर के हाथ में है, अली के बेटे के हाथ में है, नबी के नवासे के हाथ में है और मैदान मैदान करबला है। अब ये तलवार चल रही है, महसूस ऐसा होता है कि अब आवाज आने वाली है ला फता इल्ला हुसैन ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तलवार चलाता रहा, हुसैन तलवार चलाता रहा। अल मुख्तसर ये आवाज आई हुसैन तलवार को ढीला करो, करबला के अंदर तुम जोहर दिखाने नहीं आए हो, हुनर दिखाने नहीं, शहादत देने आए हो, अपने सब्र और तहम्मुल के साथ कुर्बानी देने आए हो। इमाम ने तलवार को ढीला किया। मेरा इमाम जब तलवार को ढीला करता है यजीदी समझते हैं कमजोर पड़ गया है हुसैन, थक गया है हुसैन, कमजोर पड़ गया है हुसैन, थक गया है हुसैन। अब इमाम जमीन पे तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर, जुमे का दिन है, खुतबे का वक्त है। इमाम ने सर को सजदे में रखा, सर को सजदे में रखना था। मेरे हुसैन ने सर को सजदे में रखा, नबी के नवासे ने सर को सजदे में रखा, अली के लाडले ने सर को सजदे में रखा, फातिमा के जिगर गोशे ने सर को सजदे में रखा, इमाम आली मकाम ने सर को सजदे में रखा, मैदान करबला के शहसवार ने सर को सजदे में रखा, सैयद शुहदा ने सर को सजदे में रखा, शहजादे गुलगो कबा ने सर को सजदे में रखा। यजीदियों ने तलवार चलाई, सरे अक़दस को तने मुबारक से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब यजीदी चिल्लाए, झुका लिया हुसैन को, गिरा लिया हुसैन। क्या बोले? झुका लिया। क्या बोले? जोर से बोलिए। क्या बोले? झुका लिया हुसैन को, गिरा लिया हुसैन को। अब हम आशिकाने हुसैन दूर से खड़े देखने लगे। इमाम वाकई झुक गया है, क्या हुसैन गिर गया है? क्या हुसैन झुक गया है? क्या हुसैन गिर गया है? हम तारीख करबला की देख रहे हैं, हुसैन का सर सजदे में है, हुसैन का सर सजदे में, सर अक़दस तने मुबारक से जुदा हो गया, सर मुबारक तने अक़दस से अलहदा हो गया। और हम देख रहे हैं वो करबला की रेत पर है, करबला की जमीन पर है, यजीदी नारा लगा रहे हैं, हमने झुका लिया हुसैन को, गिरा लिया हुसैन को। हुसैनी सोचने लगा वाकई क्या झुक गया है हुसैन? क्या वाकई गिर गया है हुसैन? क्या वाकई झुक गया है हुसैन? क्या वाकई गिर गया है हुसैन? ए हुसैन, जिसको 3 दिन की प्यास ना गिरा सकी, जिसको 3 दिन की भूख ना गिरा सकी, जिसको अब्बास के कटे बाजू ना गिरा सके, जिसको ओनो मोहम्मद की तड़प ना झुका सकी, जिसको कासिम नौजवान की शहादत ना झुका सकी, जिसको वली असगर की कुर्बानी ना झुका सकी, जिसको अहले बैत की अज़वाजे मोहतारात की तकलीफें न झुका सकी, जिसको अपनों का गम न झुका सका, जिसको दर्दो अलम न झुका सका। हुसैन क्या झुक गया है? हुसैन क्या गिर गया है? हुसैन क्या करबला में झुक गया है? वाकई झुक गया है हुसैन? क्या गिर गया है हुसैन? हम देख रहे हैं हुसैन का सर अब जमीन पर है, हुसैन का सर अब नीचे है, हुसैन का सर करबला की रेत पर है, हुसैन का सर अब नीचे है, हुसैन का सर अब करबला की सरजमीन पर है, इमाम का सर अब नीचे है। क्या वाकई झुक गया है हुसैन? क्या वाकई गिर गया है हुसैन? इमाम हुसैन से अर्ज किया, ए हुसैन, जिसे 3 दिन की प्यास ना झुका सकी, 3 दिन की भूख ना झुका सकी, अली अकबर का की जवानी की कुर्बानी ना झुका सकी, अली असगर की कुर्बानी, क्या वाकई हुसैन आप झुक गए हो? क्या आपका सर गिर गया है? क्या आपका सर झुक गया है? हुसैन ने कहा घबराओ नहीं, फिक्र ना करो, थोड़ा सब्र तो करो, अभी देखना गिरा कौन है, उठा कौन है, अभी देखना झुका कौन है और झुकाया किसने है। अब हम इंतजार करने लगे, देखें क्या हुसैन झुक गया है, क्या हुसैन गिर गया है, क्या हुसैन झुक गया है। इतने में एक यजीदी आगे बढ़ा, सरे हुसैन को उठाया, नेज़े पे रखा और ऊपर करने लगा और बुलंद कर दिया। जब नेज़े पर हुसैन का सर बुलंद हुआ तो हुसैन ने कहा, ए हुसैनियों देखो, हुसैन झुका नहीं है, हुसैन उठा है, उठा। बेशक बेशक, मुस्तफा के नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलंद हो गया है, अब हुसैन का सर नेज़ों पर है। मैंने कहा ओ सुन्नियों देखो, जब तक हुसैन का सर कांधे पर था, जब तक हुसैन का सर कहां था? कांधे पर था। जब तक
हुसैन का सर कांधे पर था तो सर वालों के बराबर था, और हुसैन का सर जब कांधे से जुदा हुआ तो सर वालों से बुलंद हो गया, सर वालों से ऊपर हो गया। इमाम ने कहा जिंदा रह के सर उठाना सबको आता है, कत्ल होने के बाद सर उठाना हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक जिंदा था, जब तक हुसैन जिंदा था, जब तक सर कांधे के बराबर था, और जब हुसैन शहीद हो गया तो सर करबला के मैदान में सबसे ऊंचा हो गया, सबसे बुलंद हो गया, सबसे अफजल आला हो गया, सबसे बुलंद बाला हो गया। सुनो, मैदान करबला में इमाम अली मकाम के सर को नेज़े पे रखा गया, सर मुबारक को बुलंद किया गया, ऊंचा किया गया, तो बरेली की सरजमीन से आवाज आई, उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन आला हजरत के बिरादर असगर पुकार के कहने लगे, ऐलान फरमाने लगे, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कद्र व शान। इमाम हुसैन, कोई बोला, सुनिए गौर से, कोई बोला नबी का नवासा है हुसैन, ऐसे नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो बेशक सुभान अल्लाह। कोई बोला नबी का नवासा है हुसैन, तो कोई बोला अली का शहजादा है हुसैन, बेशक बेशक। तो कोई बोला सैयदा फातिमा के जिगर का टुकड़ा है हुसैन, बेशक सुभान अल्लाह। कोई बोला इमाम हसन का भाई है हुसैन, सुभान अल्लाह, बेशक। कोई बोला मुस्तफ़ा का चैन है हुसैन, कोई बोला सैयदा का नूर ऐन है हुसैन, बेशक। कोई बोला अली के दिल का सुकून है हुसैन। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूं, एक बड़ी कीमती बात। कोई बोला नबी का नवासा है हुसैन, कोई बोला फातिमा का बेटा है हुसैन, कोई बोला सैयदा का शहजादा है हुसैन, कोई बोला अली की औलाद है हुसैन, कोई बोला हसन मुर्तजा का भाई है हुसैन, हिंदुस्तान का राजा हमारा बादशाह गरीब हुसैन बोला दी हस्त हुसैन, गरीब नवाज बोला दी हस्त हुसैन, दी बना हस्त हुसैन। तुम बोले नबी का नवासा है हुसैन, तुम बोले अली का बेटा है हुसैन, तुम बोले सैयदा का शहजादा है हुसैन, तुम बोले इमाम हसन का भाई है हुसैन, गरीब नवाज बोले दी हस्त हुसैन, दी बना हस्त हुसैन। सुनो, सिर्फ इतना नहीं बल्कि दीन भी है हुसैन, और दीन की बुनियाद भी है हुसैन। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी बना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। ऐ दिल बकीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल बकीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुहर्रम शरीफ तो महीना आया, तो बरसाती मेंढक कहते हैं कुछ लोग टर 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 टर, उनसे को टर टराओ नहीं। हम सबको जानते हैं किसकी बैटरी कहां तक है, मगर याद रखो हमारे इलाके में यूं तो इलाका सभी है, पिपरा माहिम अल्जामत रश्मतिया के अतराफ में टर टराने वाले मेंढक बहुत थे, जो बरसात से पहले निकल आते थे। ताजिया हराम, ताजिया हराम, ताजिया हराम, चीखते चीखते। हमने बारहा कहा देखो जो बात सही है वो बताओ, 420 ना करो, मक्कारी ना करो। अगर तुम ये सब मक्कारी करोगे तो याद रखना इसी के लिए आला हजरत ने शेर सुन्नत को अपना रूहानी बेटा बनाया है, कि जहां घोटाला हो वहां हशमत अली पहुंच जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अभी हमें यह भी पता चला है कुछ लोग आला हजरत का दरबार छोड़कर इधर उधर गए हैं, दर बदर हुए हैं,
अभी तक तो यही कहते थे कि आला हजरत ने लिखा, आला हजरत ने लिखा, आला हजरत ने लिखा। अब जब हशमतियों ने टिटुआ दबाया, बेशक देखा शेर सुन्नत के शेरों ने टिटुआ दबाया तो बिल्ली इधर से उधर कूदी, इधर से उधर भागी। अब दूसरी जगह के हवाले लेके आ गए। तो हमने कहा दरवाजा आला हजरत का छोड़ने से पहले ये लिख के जाते कि आला हजरत का जो नाम तुम लेते थे वो झूठ था, वो 420 थी, वो फराड था। क्योंकि अभी तक तुम आला हजरत की बात करते थे। जब शेर में शहले सुन्नत के गुलामों ने, उनके बेटों ने, उनके शहजादों ने आला हजरत की तहरीरों को ला के सामने रखा तो अब वो दरवाजा छोड़कर भागे दूसरी तरफ। मैं नहीं कहता ना जाओ, जाते, मगर आला हजरत का नाम लिया था। अब वो दरवाजा छोड़ा तो कहते कि हाँ, हमने आला हजरत का नाम लेके जो कहा था वो गलत था। जो औलाद शेर सुन्नत की कह रही है वही सच है, वही हक।